हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी। चलप्पा, अगर तुम इतनी विनती कर रहे हो तो तुम्हारी खातिर मैं उनके साथ यहीं कहीं घूम लूंगा, लेकिन बड़ौदा नहीं जाऊंगा। एक बार स्वामी जी पालकी में बैठ गए तो हम उन्हें उतरने का मौका ही नहीं देंगे। सीधे कड़प गांव जाएंगे, जहां मैं खास रेलगाड़ी का इंतजाम करूंगा। स्वामी जी को कड़प गांव से गाड़ी में बिठाया जाएगा और वो गाड़ी उन्हें सीधे बड़ौदा लेकर जाएगी। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्यामा, तुम भी शांति से काम लो और वहीं जाओ। अरे ये क्या? कभी न कभी तुम्हें वहीं जाने का फैसला तो करना ही होगा श्यामा। साईनाथ, आप क्यों बार बार वणी के बारे में बोलते हैं? क्योंकि देवा चाहते हैं मैं इनसे दूर चला जाऊं। श्यामा, जब तुम वहीं जाओगे तो तुम मेरे और करीब हो जाओगे। आपने फिर वणी की बात छेड़ी देवा। श्यामा, जब तक तुम वहीं नहीं जाओगे मैं वहीं की बात छेड़ता ही रहूंगा। मैं वणी नहीं जाऊंगा। वहीं तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं वणी नहीं जाऊंगा। मैं शिरडी में ही आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। अरे समझाओ इन्हें। गुरुजी। अरे वणी वणी करते रहते हैं, जीना जीना हराम कर दिया है मेरा। अरे क्या कहते रहते हैं, वणी जाओ वणी जाओ, क्यों भेज रहे हैं मुझे वणी? बाबा, आपके वणी की बात छेड़ते ही गुरुजी ने अनशन पर बैठने का निर्णय ले लिया है। सगुण, श्यामा अनशन करे या पेट भरकर खाए, उसे तो बड़ी जाना ही होगा, जाना ही होगा उसे बड़ी। सबका मालिक एक। आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा। साईनाथ ने आज फिर मुझे वणी जाने के लिए कहा। अपने से दूर भेजना चाहते हैं मुझे। इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आमरण अनशन करूंगा। न खाना खाऊंगा, न पानी पीऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या मेरे बारे में सोचा है आपने? बोलिए, बोलिए ना। मैं अपना एक दाना खाना खाऊंगा, न बूंद पानी पीऊंगा। रेनू, ले लो खाओ। अरे तुम भी खाओ। साईं हाँ। बाबा, 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 साईं बाबा, बाबा, साईं बाबा। अरे अरे, क्या हुआ? रो क्यों रही हो बहन? क्या हुआ? गुरुजी सकुशल तो हैं भाभी? अरे श्यामा तंदुरुस्त है सगुण, अभी अभी तो मुझसे लड़कर गया है। साईं बाबा, गुरुजी अनशन पर गए हैं। अब न वो कुछ खाएंगे न पिएंगे। नाटक कर रहा है श्यामा। वणी नहीं जाना है ना, वणी तो उसे जाना ही पड़ेगा। आप उन्हें समझाइए ना बाबा। कुछ नहीं होगा श्यामा को, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। एक बार, सिर्फ एक बार आप गुरुजी को समझाइए ना, वरना वो आमरण अनशन करेंगे। आपने खाना पीना छोड़ दिया गुरुजी? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि देवा ने अब मुझे वणी जाने को कहा तो मैं आमरण अनशन करूंगा। फिर भी तुम्हें वणी तो जाना ही होगा श्यामा। अब यहाँ भी झगड़ा करने आए हैं? मैं लाई हूँ बाबा को। सुन लिया, अब खाना खा लो,
वरना वहीं जाने के लिए इस शरीर में जान ही नहीं रहेगी। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? मैं तुम्हें हकीकत बयान कर रहा हूँ। तुम खाना खाओ या ना खाओ, वहीं तो तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम खाना खा लो। मैंने प्रतिज्ञा की है देवा, आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। तुम प्राण त्याग दोगे तो मेरी इस बहन का क्या होगा? इसलिए प्राण त्यागने की बात छोड़ दो और मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, अगर आप मुझे वणी नहीं भेजेंगे तो मैं अभी खाना खाऊंगा, अभी। वहीं तो जाना ही होगा, वहीं तो जाना ही है। मत रो बहन, मत रो। इस श्यामा के भाग्य में लिखा है कि इसे वणी जाना ही है। ये श्यामा अपने आप वणी चला जाएगा। करने दो इसे अनशन। हाँ, देवा, कुछ दिन बाद आपका ये श्यामा आपसे झगड़ा करने के लिए यहाँ नहीं रहेगा। हाँ, कहाँ जाएगा? वणी ही ना। मालिक। अरे लेकिन खाना खा के वणी जाना तुम। अरे देवा, गुरुजी भी क्या हुआ मालसापति जी? मुझे भी तो बताइए। साईनाथ की लीला का हम सब आनंद ले रहे हैं माँ जी। तो मुझे भी आनंद लेने दो। आप कौन सी लीला कर रहे हैं साईं बाबा? माँ जी, गुरुजी साईं बाबा को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते, लेकिन साईं बाबा चाहते हैं कि वो वहीं जाएं। तो गुरुजी के नहीं जानते हैं? भगवान जो चाहता है वही होता है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन माँ जी, गुरुजी तो मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, आमरण अनशन शुरू कर दिया उन्होंने। वही तो। कहते हैं वणी जाने से अच्छा है बाबा के चरणों में प्राण त्याग दे। हाँ, गुरुजी पुण्यात्मा है, भाग्यशाली है। हर कोई भगवान पर अपना हक नहीं जमा सकता लक्ष्मी की माँ। उसके लिए पूर्व जन्मों का तपोबल साथ में होना जरूरी है। इसीलिए तो बाबा को गुरुजी अधिक प्रिय हैं। अब देखना होगा माँ जी कि गुरुजी साईनाथ की बात मानकर वणी जाते हैं या 72 जन्मों के साथी के लिए साईनाथ वणी को शिरडी में लेके आते हैं। जैसी साईनाथ की इच्छा। अच्छा। स्वामी महाराज, गुरुजी की तरह हर कोई चाहता है भगवान के समीप अपना जीवन बिताया जाए, भगवान सदा अपने पास रहें। गुरुजी अपनी भक्ति से साईं बाबा को अपने बंधन में जकड़े रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इतिहास दोहराया जा रहा है बाबा। बड़ौदा के महाराज आपको सदैव अपने पास रखना चाहते थे। आपको अक्कलकोट से बुलाने के लिए उन्होंने अपना सरदार सच्चिदानंद सदगुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी जी महाराज, बड़ौदा के मल्हार राय गायकवाड़ जी ने आपके लिए ये नजराना भेजा है। गायकवाड़ जी ने आपको बड़ौदा बुलाया है और मुझे आपको आदर के साथ, सम्मान के साथ लाने के लिए कहा है। स्वामी जी, हम कब निकल रहे हैं बड़ौदा के लिए? ज्ञानोबा तुकाराम, बोडकी का क्या काम? 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 ज्ञानोबा तुकाराम।
धन्यवाद। देखो देखो सरस्वती, मैंने देखा देखा। भगवान इन्हें पैसे देते हैं और उन्हीं से ये भगवान को खरीदना चाहते हैं। ज्ञानोबा तुकाराम, बोड़की का क्या काम, ज्ञानोबा तुकाराम। बोड़की का क्या काम। स्वामी जी, आप बड़ौदा आ रहे हैं ना? चलाट, हम किसी के ताबेदार नहीं। ज्ञानोबा तुकाराम, बोड़की का क्या काम, ज्ञानोबा तुकाराम। बोड़की का क्या काम। ये थैली तुम्हारी है चोलप्पा, तुम्हारी। और अगर तुम मेरा काम करोगे तो पैसों से भरी हुई ऐसी कई थैलियां तुम्हें मिलेंगी। नहीं चलप्पा, मैं बड़ौदा नहीं जाऊंगा। स्वामी जी, आप मेरे लिए जाइए, मेरे लिए जाइए। मुझे 10,000 रुपए महीने की जागीर मिल जाएगी स्वामी जी। चलप्पा, उनके पास जागीर है, भक्ति नहीं। स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी। चलप्पा, अगर तुम इतनी विनती कर रहे हो तो तुम्हारी खातिर मैं उनके साथ यहीं कहीं घूम लूंगा, लेकिन बड़ौदा नहीं जाऊंगा। एक बार स्वामी जी पालकी में बैठ गए तो हम उन्हें उतरने का मौका ही नहीं देंगे। सीधे कड़प गांव जाएंगे, जहां मैं खास रेल गाड़ी का इंतजाम करूंगा। स्वामी जी को कड़प गांव से गाड़ी में बिठाया जाएगा और वो गाड़ी उन्हें स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। रुक क्यों गए तुम सब लोग? कड़प गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सरदार, पालकी अचानक हल्की लगने लगी है। हल्की? भारी नहीं लग रही है, जैसा स्वामी महाराज के बैठने पे लग रही थी वैसी नहीं लग रही है। ये कैसे हो सकता है? हमने कहीं पालकी रोकी ही नहीं, तो ये पालकी से उतर कैसे गए? आखिर कहां चले गए स्वामी जी? उतरे नहीं तो पालकी से ये गायब कैसे हो गए? स्वामी जी कहां? आप रास्ता रोक कर क्यों खड़े हैं? तुम चुप रहो, जाओ यहां से, चलो जाओ। कहीं आप स्वामी समर्थ को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या क्या कहा तुमने? हैं? अरे वो तो जेऊर गांव के पेड़ के नीचे बैठे हैं, यहाँ से 2-3 कोस पीछे। रास्ते में बैठे हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मेरी आंखों पर अंधकार की पट्टी बंधी हुई थी, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कर दीजिए। याद रखो तात्या साहेब, ताकत और तलवार से किसी को जीता नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा दमन किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही जीत हासिल हो सकती है। पैसे से लोगों को वश में किया जा सकता है, लेकिन जो पैसों को कोई अहमियत नहीं देते, उन्हें श्रद्धा और भक्ति से वश में किया जा सकता है। दिलों को जीतने के लिए अपने सीने में भी दिल होना जरूरी है, और उस परमात्मा को जीतने के लिए अपने आप को संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। आपकी लीला अगाध है स्वामी महाराज।
आपने ये बता दिया, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और स्वयं अपने भक्त के पास चले आते हैं। साईं बाबा की तरह आपने श्रद्धा और विश्वास पर जोर दिया है। बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं। क्या सोच रही हैं आप माँ जी? कहीं मुझे पालकी में बिठाकर संगमनेर भगाकर ले जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं आप? मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वैसे भी श्यामा महालसापति मुझे शिरडी छोड़कर नहीं जाने देने वाले। आपको शिरडी छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं है बाबा। शिरडी में रहकर शिरडी से बाहर दूर दूर तक रहने वाले भक्तों का आप ख्याल रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और कल्याण भी। आप तो भक्तों के मन में बसे हैं बाबा। आपको पालकी की जरूरत ही नहीं है बाबा। सबका मालिक। भगवान अपने भक्त से कभी नाराज नहीं होते हैं देवा। कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं तुम्हारी तरह। बस 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 बस, ये बताइए इस चोले के अंदर क्या है? तुम क्या मुझे अपना विद्यार्थी समझते हो? तात्या, समझाओ अपने गुरुजी को। वाह देवा वाह, तात्या मेरा विद्यार्थी रह चुका है। अगर वो मुझे समझा सकता है तो मैं भी आपको समझा सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता श्यामा। बहस तो आप ही हमेशा करते हैं देवा। मैं? हाँ आप। गुरुजी शांत हो जाइए। सुशीला, अरे सुशीला पानी दो। अरे जल्दी आओ भाई, बहुत तेज प्यास लगी है। इतनी गर्मी है आज। सुशीला, 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 अरे क्या हुआ तुम्हें? सुशीला, सुशीला, सुशीला उठो, अरे कोई है? सुशीला, सुशीला, अरे कोई है? क्या बात है गुरुजी? भाभी जल्दी आओ, देखिए ना भाभी क्या हो गया इसे? क्या हो गया सुशीला को? देखिए ना, देखिए। सुशीला, सुशीला, उठो सुशीला। सुशीला, सुशीला, देखिए ना भाभी, अचानक क्या हो गया इसे? ये पानी लेकर आए और गिर गई। सुशीला। गुरुजी, आप तो साईं बाबा के भक्त हो ना, आपको ऐसे धीरज खोना शोभा नहीं देता। आप तुरंत जाइए और जाकर वैद्य जी को बुला कर लाइए या फिर साईं बाबा को बुला कर लाइए। देवा, देवा, मैं हूं ना सुशीला के पास, आप जाइए। देवा, 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 सुशीला, देवा, 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 जल्दी चलिए मेरे साथ। गुरुजी, साईनाथ सो रहे हैं। सो रहे हैं? हाँ। दिन में? अरे जो रात में नहीं सोते वो दिन में कैसे सो रहे हैं? गुरुजी, तबीयत नरम है बाबा की। अरे तबीयत तो मेरी पत्नी की ठीक नहीं है बाबा। अब गुरुजी, इतनी जिद क्यों कर रहे हैं आप? अरे मेरी पत्नी बीमार है ना। देवा जल्दी उठिए, चलिए मेरे घर। देवा। श्यामा, तुम मुझे आराम करने में नहीं दोगे? आप आराम करते रहेंगे तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी देवा। तुरंत चलिए मेरे घर, जल्दी चलिए, चलिए ना देवा। नहीं श्यामा, मैंने किसी के घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। देवा, जाओ श्यामा जाओ, मुझे आराम करने दो, मुझे सोने दो, जाओ। लेकिन देवा, मेरी पत्नी बीमार है, वो अचानक गिर गई और बेहोश हो गई। आप उसे ठीक कर दीजिए देवा। मैं उसे खोना नहीं चाहता, नहीं खोना चाहता मैं उसे।
नहीं खोना चाहता देवा। मैंने कहा न श्यामा, अब मैंने किसी की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। तुम अपनी घर गृहस्थी अपने आप संभालो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। हाँ, जाओ। साईनाथ, जाओ। साईनाथ, गुरुजी आपकी शरण में आए हैं। बाबा, आप तो रहम दिल हैं। गुरुजी पर दया कीजिए बाबा। गुरुजी के और आपके 72 जन्मों के संबंध है। बाबा, आप ही तो हमारे तारनहार हैं। उठिए ना बाबा। बाबा, भाभी, सुशीला, गुरुजी, आप तो कह रहे थे कि सुशीला भाभी बीमार है। कितने डर गए थे आप। अरे डरने जैसी ही हालत थी इसकी, होश में ही नहीं आ रही थी। लेकिन साईं बाबा जिसके रक्षक हैं, उसे। साईं बाबा? हाँ, यहाँ आए थे। साईं बाबा यहाँ आए थे? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? गुरुजी, आप ही तो उन्हें बुलाने गए थे ना? जैसे ही आप गए, वो यहाँ आए। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। क्यों डराती हो मेरे श्यामा को? हाँ, तुम्हारी हालत देखकर तो बेचारे के प्राण ही निकल गए थे। बच्चों को शिक्षा देने वाला गुरुजी तुम्हारी हालत देखकर फूट फूट कर रो रहा था। बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखती बहन? मुझे क्या हो गया था बाबा, पता ही नहीं चला। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं गहरी खाई में गिर पड़ी। तुम अपने कुल देवता की उपासना करती हो? माँ सप्तशृंगी? हाँ, अपने कुल देवता या अपनी कुल देवी को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्यामा मेरी पाठशाला का ऐसा विद्यार्थी है जो कभी अपने गुरुजी की बात मानता ही नहीं। शायद तुम बोलो तो तुम्हारी बात मानकर वो माता सप्तशृंगी के दर्शन करने के लिए वड़ी जाए। तुमने कभी अपने किसी बूढ़े रिश्तेदारों से बात की है? उनको देखा है? तो करो। माता सप्तशृंगी बार बार संकेत दे रही है और श्यामा की समझ ही नहीं रहा है। ये उदी लो। ये उदी रोज पानी में घोलकर पी लेना।
तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। और हाँ, श्यामा को बोल देना मैं आया था, नहीं तो द्वारका माई में आकर झगड़ेगा और मुझसे लड़ेगा कि मैं दूसरों की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप क्यों करता हूं। सदा खुश रहो। यही तो साईं बाबा की लीला है गुरुजी। द्वारका माई में वो हमारे साथ थे और उसी समय वो आपके घर में भी विद्यमान थे, और मैंने उन्हें गलत समझा। मैं पापी हूं बालसपति, मैं पापी हूं। गुरुजी, अगर आप पापी होते तो बाबा आपके घर में भाभी जी को ठीक करने कभी नहीं आते थे। जब तक मैं साईं बाबा के चरणों में सिर नहीं रखूंगा, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मेरे मन को शांति। बाबा, साई तन तीर्थतुल्यं अंतर्गुणरत्नाकरं साई सर्वसुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थतुल्यं अंतर्गुणरत्नाकरं साई सर्वसुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मालिक दयालु है। जैसे हमारे घर का कर्ता होता है, वैसे ही मालिक हमारा करता है, क्योंकि हम सभी उसके परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्य को कोई तकलीफ हो तो जैसे तकलीफ हमें होती है, वैसे ही मालिक को होती है। वो तुरंत हमारे जख्मों पर मरहम लगाने चला आता है। वो कहता है, अपने आप को अनाथ मत समझो, सबकी मां, सबका पिता वो ऊपर वाला है। उसे कोई कहता है कि दूसरों की घर गृहस्थी में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो वो सुनकर भी अनसुना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने भक्तों की फिक्र होती है। वो अपने भक्तों का भला चाहता है। उसके और भक्तों के जन्म जन्म के जो ऋणानुबंध होते हैं, मालिक उस अनुबंध में बंधा रहना चाहता है। भक्तों की भक्ति का ऋण मालिक उन पर कृपा करके चुका देता है, और साथ साथ उनका ऋणी रहना भी पसंद करता है, क्योंकि मालिक की गरिमा भक्तों की वजह से ही तो चलती है, बढ़ती है। अपने भक्तों का गौरव मालिक अपना गौरव समझता है। वो अपने भक्तों की खुशी में खुश और उनके दुखों में खुद दुखी होता है।
इसलिए तो भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए उनकी घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करता रहता है। देवा, देवा, ये क्या कर रहे हो श्यामा? अब ये कौन सा नाटक है तुम्हारा? बोलो। नाटक? नाटक तो आप करते हैं देवा। मैं जब आपको ले जाने के लिए आया था तब आपने इनकार क्यों किया? और उसके बाद आप मेरे घर चले गए। महासपति, ये मेरा श्यामा है। यही तो मुझसे झगड़ा कर सकता है। हाँ, झगड़ा करने आया हूं मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? करने दो बहन। ऐसी बातें करता है, इसीलिए तो मुझे सबसे प्रिय है। मैं आपका प्रिय होता तो आप मुझे इस तरह तरसाते नहीं। हाँ, तुम मुझे प्रिय हो श्यामा, इसीलिए तो तुम्हें तरसाया है। और हाँ, मैं तुम्हारी घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करूंगा और करता रहूंगा। हक है मेरा, उसके लिए चाहे तुम कितना भी नाराज क्यों ना हो। हाँ देवा, आपके चरण में कभी नहीं छोड़ूंगा। वणी जाते समय भी नहीं? वणी? इन चरणों में ही वणी है देवा। मैं इन चरणों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा देवा, कभी नहीं जाऊंगा। उठो श्यामा, उठो। मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्णा 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 हरे हरे सबका मालिक एक। अरे देवा, देवा गिर जाएंगे आप। तुम हमेशा मेरे आगे पीछे रहते हो क्या? अरे भक्त हमेशा भगवान का पीछा ही करता है देवा। मैं भगवान नहीं हूँ। गुस्सा क्यों करते हैं? तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे झगड़ा करने के लिए आज बहाने ढूंढ रहे हैं। भगवान अपने भक्त से कभी नाराज नहीं होते हैं देवा। कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरी भी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं तुम्हारी तरह। बस 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 बस, ये बताइए इस चोले के अंदर क्या है? तुम क्या मुझे अपना विद्यार्थी समझते हो? तात्या, समझाओ अपने गुरुजी को। वाह देवा वाह, तात्या मेरा विद्यार्थी रह चुका है। अगर वो मुझे समझा सकता है तो मैं भी आपको समझा सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता श्यामा। बहस तो आप ही हमेशा करते हैं देवा। मैं? हाँ आप। गुरुजी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं महालसापति? आप सभी ने देखा ना, देवा ने मुझे कैसे अशांत कर दिया। मैं अशांत करता हूँ तुम्हें? तो फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? हाँ? अरे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मत आओ। फिर कभी मत कहिए कि हम दोनों के 72 जन्मों के संबंध हैं। नहीं कहूंगा। यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, साईं बाबा और गुरुजी में यकायक तनाव कैसे पैदा हुआ? हाँ, हमेशा झगड़ते रहते हैं मुझसे। हर बात बात पर इतना डांटते हैं, अब मारना ही बाकी रह गया है। किससे बातें कर रहे हैं आप? सबके सामने ठुकरा दिया मुझे। आप ठीक तो हैं? अरे जिसका भगवान रूठ जाता है उसका भक्त ठीक कैसे रह सकता है? और ये क्या, कहाँ जा रही हो तुम? हम दोनों जा रहे हैं सावली विहीर गांव। सावली विहीर गांव? बाबा जी ठीक तो हैं? देवरानी जी ने संदेश भेजा है कि जल्दी आइए, बाबा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अरे देवा, अरे देवा। मालिक इंसान को आने वाली हर घटना के बारे में संकेत करता रहता है, उसे सतर्क करता है ताकि वो ठीक रास्ते पर चले।
कुछ सावधानी बरते, है ना धेनु? महालसापति, कभी कभी इंसान को होने वाली घटना के बारे में सपने में ही दिखाई दे जाता है, और कभी कभी ऐसा संकेत होता है कि इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि जिससे उसे भविष्य का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन साईनाथ, आप गुरुजी से नाराज होकर क्या संकेत देना चाहते हैं? कहीं आप भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में गुरुजी को सतर्क तो नहीं करना चाह रहे? मुझसे कुछ मत पूछो सगुण। आप गुरुजी से नाराज हो ही नहीं सकते बाबा। आपका और उनका बहुत पुराना रिश्ता है बाबा। बाबा साईनाथ, गुरुजी प्रणाम। बाबा नमस्कार करती हूँ। सौभाग्यवती भाव। अपने भक्तों को नाराज करते हैं और आशीर्वाद देते हैं सुखी रहो। बहन, इससे पूछो मेरे पीछे पीछे आया क्यों? नहीं आने वाला था ना मेरे पीछे? आया तो आया, आते ही झगड़ने भी लगा। मैं झगड़ालू नहीं हूँ देवा। हाँ हाँ। गुरुजी, आप कहीं जा रहे हैं? शामली विहिर गांव जा रहा है। देखा देखा, सब पता है इन्हें। तो इन्हें ये भी पता होगा कि मेरे छोटे भाई बापा जी की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया मुझे, और अब बहस करते हैं। गुरुजी, आपको जल्दी जाना है तो वक्त बर्बाद मत कीजिए। अरे मैं कहाँ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, लेकिन इन्हें चाहिए ना कि मुझे जाने की इजाजत दे। मुझे सताने में इन्हें मजा आता है। ये जानते थे कि मैं इनके पास जरूर आऊंगा, इसीलिए ये द्वारका माई में ना बैठकर इधर उधर भटकते रहे, ताकि मैं इन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटकता रहूं और आखिर वहां नहीं पहुंचूं। बाबा, गुरुजी और भाभी को आपकी इजाजत है? हाँ नूर बाजी। धन्यवाद धन्यवाद, जा रहा हूं मैं। वैसे आप रोकेंगे देवा तो मैं नहीं जाऊंगा। चले जाओ चले जाओ, मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगा। हाँ। आप बदल गए देवा, बदल गए आप। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा शिरडी में, कभी नहीं। चल सुशीला। अरे बदल गए आप, बदल गए। चल सुशीला चल, आप बदल गए आप। अरे कभी वापस नहीं आऊंगा, खत्म हो गया आपके और मेरे 72 जन्मों के संबंध। कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा मैं। साईनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी बहुत दुखी हुए। महालसापति, श्यामा को दुख देकर मुझे सुख नहीं मिला। फिर आपने अपने से उन्हें दूर क्यों किया बाबा? वो बहुत जिद्दी है महालसापति, इसलिए वो सुनता नहीं, सुनेगा ही नहीं। श्यामा और मेरे संबंध बहुत निराले हैं नानावली। इन संबंधों में प्यार है, मिठास है, आदर है, भक्ति भाव है, लेकिन कड़वाहट बिल्कुल नहीं है। श्यामा एक बच्चा है, बच्चे की तरह निष्पाप है, अपने माँ बाप को प्यार करने वाला, अपने माँ बाप के साथ रहने वाला बच्चा। आज अगर मैं उस पर खफा नहीं होता तो वो शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाता, और उसका सांवली विहिर गांव जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका छोटा भाई बहुत बीमार है। बाबा, बाबा, क्या हुआ भाई? बाबा, बाबा, मेरे भाई, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? बाबा, मैं माधव, तेरा बड़ा भाई, ये तेरी भाभी सुशीला। भैया, भैया हमें बचा लो, भैया बचा लो। देखो दरवाजे में कोई खड़ा है, भयंकर है। नहीं बाबा,
पापा नहीं, वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ। ऐसा ही करते हैं ये, अचानक नींद से जग जाते हैं, डरते डरते। है भैया है, वो मेरी आत्मा लेना चाहता है। जब वो दरवाजे से बढ़ता है तो मेरे सीने में दर्द उठता है। भैया मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भैया। भैया वो आगे बढ़ रहा है, भैया मैं मर जाऊंगा भैया, अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे बाबा, बाबा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मत भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ये लीजिए साईं बाबा की उदी। लो बाबा, ये साईं बाबा की उदी है, तुझे जल्दी जल्दी आराम आ जाएगा। लेट जा, लेट तू। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। कई बार ऐसे ही नींद में जग जाते हैं और डर से चिल्लाते हैं, और फिर उसके बाद सीने में दर्द होता है इनके। ऐसी तकलीफ सबको हुई है जी, आपको, मुझे, देवर जी को, देवरानी को। कहीं इसीलिए तो साईं बाबा बार बार आपको वणी जाने के लिए तो नहीं कह रहे। अरे श्यामा, अपनी पत्नी से थोड़ी अकल उधार ले लो, वो ठीक सोचती है, लेकिन तुम तो अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। देखिए ना, महालसा पति जी को अपने कुल देवता खंडोबा की यात्रा के लिए जेजुरी किसने भेजा था? साईं बाबा ने ना। और उसके बाद महालसा पति जी का कल्याण हो गया। ये तो हम सबके सामने की बात है। तो फिर आप जिद क्यों करते हैं? बाबा आपको बार बार वणी जाने को कह रहे हैं, माँ सप्तशृंगी देवी के दर्शन करने को कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाते वणी? जवाब दो श्यामा, जवाब दो। कदाचित कुलदेवी के दर्शन से ही सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। मेरी कुलदेवी साईं बाबा ही हैं सुशीला। श्यामा, अरे कितनी श्रद्धा है तुम्हारी मुझ पर, इसलिए तो तुम मुझे प्रिय हो। वाह देवा, अपने श्यामा को शिरडी के बाहर भेजकर आप जरूर सुख का अनुभव करते होंगे। देखा सगुण, देखा, सुना तुमने सगुण? मैं इसे अपना मानता हूँ और ये श्यामा आते ही झगड़ना शुरू कर देता है। क्यों ना झगड़ूं? अरे आपसे तो झगड़ना ही चाहिए। मुझे शिरडी से बाहर भेजकर खुश होते हैं आप। अरे मैं तो सबको शिरडी में बुलाता हूँ। अरे सबको, मुझे नहीं, मुझे तो आप शिरडी से बाहर भेजना चाहते हैं। आप क्यों बहस कर रहे हैं जी? अपनी पत्नी की बात मान लो श्यामा, और मुझसे बहस मत करो। अरे तुम भी तो मुझ पर गुस्सा करके शामली वीर चले गए थे, ये कहकर कि अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। हाँ, और आते ही फिर से झगड़ना शुरू कर दिया। बाबा ठीक ही कह रहे हैं गुरुजी। अरे तुम इनकी बातों में मत आओ, पूछो इन्हें, क्या ये मेरे भाई बाबा जी की बीमारी के बारे में नहीं जानते थे? जानते थे, अवश्य जानते थे, लेकिन इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। देवा सब कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं बताया, बस झगड़ते रहे मुझसे, है ना? मैं झगड़ता रहा? गुरुजी, बाबा जी ठीक तो है ना? लक्ष्मी की माँ, अरे देवा का आशीर्वाद है तो सब ठीक ही होगा ना। अरे इन्होंने ही तो बाबा जी को ठीक किया है, करना सब इन्हीं को है, लेकिन नहीं, बस अपने से दूर रखना है इन्होंने मुझे। अरे यही सब नाटक करते हैं, तभी मुझे इन पर गुस्सा आता है, झगड़ा होता है हमारा। अरे बापा जी तुम्हारा भाई है श्यामा, उसके प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उसे कौन पूरा करेगा? तुम, मैं नहीं। बात समझ में आई गुरुजी, आप अपने कर्तव्य से चूक रहे थे, इसीलिए बाबा ने आपकी उंगली पकड़कर आपको सही रास्ता दिखाया। गुरुजी, कर्तव्य से हटने का मतलब ही है अपने भगवान को भूल जाना।
और साईनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि उनका अपना भक्त कर्तव्य को भूल जाए। देवा, करता तो आप ही हैं, फिर क्यों मुझे इन चरणों से दूर रखना चाहते हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वणी भी नहीं? फिर वणी? देखो देवा, झगड़ा आप शुरू करते हैं। देवा, मैं वणी नहीं जाना चाहता। उठो श्यामा, उठो। वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। देवा, अगर आप मुझे अपने से दूर रखना चाहते हैं ना, तो मैं मृत्यु स्वीकार कर लूंगा, परंतु जीते जी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं। मृत्यु के बारे में बोलने से पहले आपने मेरे बारे में सोचा था? श्यामा ऐसा ही है बहन, बिना समझे बोल जाता है। अब आप भी सुन लीजिए देवा, अब अगर आपने मुझे वनी जाने के लिए कहा तो मैं अमरसा अनशन करके अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा मैं। अरे वनी वनी करते रहते हैं, पागल हो गए ये। अरे रुक जा सबसे वनी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। वनी जाओ करते रहते हैं। सगुण, उसे समझाओ, बताओ कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। उसको वणी जाना ही होगा। सबका मालिक एक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अशुभ सोचना, अशुभ बोलना, अशुभ करना इंसान को कभी सुख नहीं देता। वो इंसान खुद भी दुखी रहता है और अपने व्यवहार से दूसरों को भी दुखी करता है। मालिक चाहता है इंसान एक दूसरे का ख्याल करे, एक दूसरे को अपना समझे, रिश्ते में कोई कड़ुआहट ना रखे।
लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। विकारों के अधीन हुआ इंसान परायों से ज्यादा अपनों से झगड़ता है। जब वो स्वार्थ के अधीन होता है तब उसका सोचना बंद हो जाता है। स्वार्थ के सामने वो हर रिश्ते को तिलांजलि दे देता है। उसका अंजाम होता है निराशा, नाकामी, दुख, अशांति आदि आदि। लेकिन जो इंसान शुभ संकल्प करता है, शुभ सोचता है, दूसरों का भला चाहता है, भला करता है, वो खुद भी सुख का अनुभव करता है और दूसरों को भी सुख ही सुख देता है। ऐसा इंसान स्वार्थ को कभी महत्व नहीं देता। उसके लिए स्वार्थ पाप के बराबर है। फिर मन शांति, सफलता, संतोष, समाधान उससे दोस्ती करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सारे सुखों का आधार मालिक पर विश्वास, मालिक की भक्ति। जो मालिक में विश्वास रखता है वो कभी किसी का अशुभ नहीं करता, किसी का अशुभ नहीं सोचता, क्योंकि वो जानता है कि मालिक देख रहा है। अगर उसने किसी का बुरा किया तो उसका भी बुरा होना निश्चित है, क्योंकि मालिक का न्याय स्पष्ट है। जैसी करनी वैसी भरनी। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। अरे श्यामा, कैसे हो? आपकी कृपा से ठीक हूं देवा। लगता है मेरी बहन तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ खिला रही है। बाबा, गुरुजी अनशन पर है। अनशन पर? श्यामा अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहता है। असल में क्या है ना, उसे पहाड़ पर चढ़कर सप्तशृंगी माँ के दर्शन करने जाना है ना श्यामा? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। वणी तो बिल्कुल भी नहीं। ना 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 ना, वनी तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जब तक शरीर साथ दे रहा है मैं आपके पास यहाँ द्वारका माई में आता रहूंगा। उसके बाद वनी जाओगे? अरे मेरे लिए प्रसाद जरूर लाना। हाँ नहीं नहीं जाऊंगा वनी, नहीं जाऊंगा वनी, नहीं जाऊंगा। साईं बाबा, आपके शामू ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। तुम चिंता मत करो बहन, श्यामा को कुछ नहीं होगा। महासपति जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। साईनाथ के गुरुजी पर कृपा है, फिर डर किस बात की? गुरुजी को साईं बाबा चाहते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होने देंगे बाबा। अगर बाबा ने कहा है कि गुरुजी को वणी जाना चाहिए तो गुरुजी को वणी जाना ही होगा। अरे सुशीला, ये दोनों एक दूसरे से खेल खेल रहे हैं। साईनाथ की लीला गुरुजी के समझ में आ जाएगी तो गुरुजी अपने आप वणी चले जाएंगे। मालिक ये टोपी भी ना। इंसान जब विकारों के अधीन होता है तब वो विकारों के इशारों पर ही चलता है। जैसे विकार उसे नचाते हैं वो नाचता है। जिनका मन दुर्बल है वो भूत पिशाच की कल्पना से ही डर जाते हैं। लेकिन भूत पिशाच क्या है?
विकार ही तो हैं। जो पापी है वो अपनी खुद की आहट से ही डर जाता है, और जिसके मन में अविचार कुकर्म है वो अपनी परछाई देखकर भी डर जाता है। इंसान के मन में कुविचार आप आते क्यों हैं? क्योंकि इंसान जब बुरी संगत में फंसता है तब उसके मन में पाप का आकर्षण बनता है। कुविचार उसे अपनी तरफ खींचते हैं, फिर उसकी भाषा बदलती है। जिस जबान से उसे मालिक का नाम लेना चाहिए उस जबान से वो गाली गलौज करने लगता है, मालिक को ही दोष देने लगता है। वैद्य जी की तरह बाबा। वो भी तो द्वारकानाथ की कुसंगति में फंस गए हैं बाबा। सगुण, ऐसे भूत पिशाचों को टालना है तो कुसंगति को त्याग दो। हमेशा सत्संगति में रहो, कल्याण होगा। याद रखो, सत्संगति के बिना विवेक नहीं होता। सत्संगति आनंद और कल्याण का मूल है। सत्संगति मन में अच्छे विचार लाती है, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। कोई दुष्ट, कोई दुराचारी जब सत्संगति के संपर्क में आता है तो उसके मन में परिवर्तन होने लगता है। उसके विचार, उसकी भाषा बदलने लगती है और वो सुधर जाता है। इसलिए विकार रूपी भूत पिशाचों की संगति से दूर रहो। अपने आप को मालिक की भक्ति में लगा दो, कल्याण होगा तुम सबका। अरे क्षमा! अरे गुरुजी! थोड़ी सी कमजोरी आ गई है देवा, अनशन पर हूं ना। क्षमा, तुम पागलपन कर रहे हो। मैं एक और पागलपन करूंगा देवा। जब द्वारिका माई में चलकर नहीं आ सकूंगा ना, तो किसी का सहारा लेकर आऊंगा और यही किसी एक कोने में पड़ा रहूंगा और आपके दर्शन करते करते ये प्राण त्याग दूंगा देवा। क्षमा। और तुम्हारे प्राण जाने से पहले मेरे प्राण चले गए तो? नहीं देवा, नहीं। उठो श्यामा। महासपति, श्यामा को संभाल कर घर ले जाओ, क्योंकि वणी जाने के लिए श्यामा के अंदर ताकत भी तो रहनी चाहिए। नहीं, मैं वणी नहीं जाऊंगा देवा, नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं वणी को यही बुला लेता हूं। बस, हाँ?